पहली इक्वेशन है 5x माइनस 8y प्लस 1 इज इक्वल टू 0। दूसरी इक्वेशन है 3x माइनस 24/5y प्लस 3/5 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पर अगर मैं इस दूसरी इक्वेशन की देखो बटे में 5 है तो 5 से गुणा कर सकता हूँ, और पूरी इक्वेशन में देखो 3 यहाँ पर भी 3, यहाँ पर भी 3 कॉमन है, तो मैं 3 से भाग कर सकता हूँ। ठीक है, सबसे पहले मैं आपको करके दिखा रहा हूँ क्या 3 से भाग। तो यहाँ लिखूँगा मैं 3x बटे 3 माइनस लिखूँगा 24/5, इसके साथ ही क्या लिख दूँगा गुणा में 3। ठीक है, y प्लस 3/5, तो इसके साथ क्या लिख दूँगा 3 बराबर 0। देखो हमने 3 से भाग की, अब काट देंगे। 3 से 3 गया, 3 से 3 बटा 24, फिर 3 से 3 गया। अब इस कंडीशन में हमारे पास क्या बचा, x माइनस 8/5 y प्लस 1/5 बराबर 0। अब यहाँ पर 5 बटे में है तो मैं 5 से गुणा कर सकता हूँ पूरी इक्वेशन की, तो मैं लिखूँगा यहाँ पर 5 से गुणा। ठीक है, तो 5 से गुणा कर रहा हूँ, यहाँ पर लिखूँगा डिवाइड बाय 3। हमने 3 से भाग किया, तो अब 5 से गुणा कर रहा हूँ तो 5 की x से गुणा करेंगे 5x माइनस 5 गुणा 8/5 y प्लस 5 गुणा 1/5 बराबर 0 गुणा 5। 5 से 5 कट गया, 5 से 5 कट गया, क्या आया हमारे पास 5x माइनस 8y प्लस 1 इज इक्वल टू 0 की 5 से करेंगे 0। अब आप देख पा रहे हैं एक इक्वेशन और ये जो इसको सोल्व करके हमें प्राप्त हुआ, ये इक्वेशन दोनों सेम है। इसका नाम मैं अगर मैं रख दूँ 3, तो क्या होगा। अब हम यहाँ पर अगर हम देखें सबसे पहले a1 बटे a2। ठीक है, a1 हमारा पहली वाली लाइन से जो होता है वो a1, b1 और c1 होता है, और जो दूसरी वाली लाइन में अगर दूसरी इक्वेशन हम ले रहे हैं तो a2, b2 और c2। मैं यहाँ साइड में लिख देता हूँ कि भाई a1 हमारे पास है 5 और b1 है -8 और c1 है 1। अब ऐसे ही यहाँ पर a2 है 5, b2 है -8 और c2 है 1। अब हम क्या कर रहे हैं, a1 बटे a2 चेक कर रहे हैं, तो करेंगे 5/5। a1 भी 5 है और a2 भी 5 है, कितना आया 1। अब b1 बटे b2 चेक करेंगे तो कितना आया, b1 कितना है -8 बटे -8, काट देंगे तो आया 1। अब c1 बटे c2 चेक करेंगे तो क्या आया 1/1, तो भी वो भी 1 के बराबर होता है। अब देखो a1 बटे a2 भी 1 आ रहा है, b1 बटे b2 भी और c1 बटे c2 भी। तो ये फॉर्मूला आपको टेबल में दिख रहा है, a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2 बराबर c1 बटे c2। तो क्या कहता है कि भाई कोइंसिडेंट लाइन है और मैनी सॉल्यूशन है। तो इसने क्या पूछा था कि ये बताओ कि भाई इक्वेशन का कोई सॉल्यूशन नहीं है, या यूनिक सॉल्यूशन है, या मैनी सॉल्यूशन है। तो हम कहेंगे इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस। इसका आंसर आया इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस। कर दे मैंने।